बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक हो? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दर्ज झेल जुमलों का जज़रुल मुरब्बा बज़रिया तजज़ी मालूम करें। तो हमने फार्मूलाज देखे थे 4.2 से पहले। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस का देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चाहे ब्रैकेट्स में लिख लें वैसे लिख लें, बात एक है। तो अब हमने जज़रुल मुरब्बा यानी स्क्वायर रूट मालूम करना बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। अगर फार्मूले को देखें तो अगर दो स्क्वायर हो तो हम फार्मूला बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भी और 16 भी। तो हमने इसका बना लिया स्ट्रक्चर। एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस है माइनस 2 फार्मूले का ए की रकम बी की रकम प्लस बी का स्क्वायर। अब ये है एक्स का स्क्वायर एक्स और 4 का स्क्वायर 16। इधर आएगा ए जो एक्स था और बी 4। अगर देखें एक्स स्क्वायर 2 4 द 8x माइनस का 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16 वही है, लेकिन हमने इसको बना लिया स्ट्रक्चर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वही लेना था हमने स्क्वायर रूट, जज़रुल मुरब्बा लेने से दोनों तरफ या जज़र लेने से। तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 का जो स्क्वायर रूट है जज़रुल मुरब्बा वो आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 4 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब हम देखेंगे कोई दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाँ जी, 9x स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3x का और 4 है 2 का। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। ए का स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले का ए की रकम बी की रकम प्लस बी का स्क्वायर। अब ए जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 3x, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और b जो है वो 4 यानी 2 का स्क्वायर 4। इधर आ जाएगा a फार्मूले के मुताबिक और इधर आ जाएगा b। अब देखें वही बन रही है ना, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर 2 3 द 6x, 6 को 2 से करेंगे 12x, 2 का स्क्वायर 4। अब अगर फार्मूला बंद करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से। तो इधर भी जज़र आ गया और इधर भी जज़र। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 का जो स्क्वायर रूट है वो है प्लस माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि प्लस का स्क्वायर भी वही आता है और माइनस का स्क्वायर भी वही स्क्वायर। लेट्स सपोज अगर माइनस ए है उसका स्केल लूँ तो माइनस का स्केल प्लस ए का स्केल ए स्केल प्लस ए का स्केल लूँ तो वो आएगा ए स्केल, तो इसलिए हम प्लस माइनस लगाते हैं साथ। थर्ड पार्ट 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। अब इसमें भी देखेंगे कोई दो स्क्वायर है हमारे पास परफेक्ट, तो वो है 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है 49 भी। तो इसका बना लेंगे स्ट्रक्चर। ए स्क्वायर प्लस आना प्लस आएगा 2 फार्मूले का ए की रकम बी की रकम प्लस बी का स्क्वायर। अब 36a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता है 6a का, 6 का स्क्वायर 36 a स्क्वायर और 49 होता है 7 का स्क्वायर 49। इधर आता है a फार्मूले के मुताबिक और इधर आता है b, ये a b है। 36a स्क्वायर 6a का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 2 6 दा 12, 12 7 दा 84a। अब फार्मूला बंद कर देते हैं, तो 6a प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जज़र ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी साथ प्लस माइनस आ गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49 का जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 6a प्लस 7 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। अब इसमें भी देखेंगे सबसे पहले कि कोई दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 64 8y का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और 4 2 का। तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का ए की रकम बी की रकम प्लस बी स्क्वायर। अब 64 होता है 8 का स्क्वायर और y का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर। इधर आ जाएगी पहली रकम यानी 8y और फिर दूसरी रकम 8 का स्क्वायर 64 y स्क्वायर 2 8 द 16 16 2 द 32y 2 का स्क्वायर 4। अब इसका फॉर्मूला कर देंगे बंद, तो 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़र लेने से। इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, साथ आ जाएगा एक तरफ प्लस माइनस।
अब ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो स्केयर रूट 64y स्केयर माइनस 32y प्लस 4 आया, प्लस माइनस 8y माइनस 2 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट, 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18। अब इसमें कोई भी परफेक्ट स्केयर नहीं है लेकिन कॉमन आ रहा है, तो हम लेंगे 2 कॉमन। 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18 में से लेंगे 2 कॉमन, तो अंदर आएगा 100t स्केयर माइनस 60t प्लस 9, क्योंकि 2 कॉमन लिया ना, 2 पे सबको डिवाइड कर देंगे। 200 को 2 पे किया तो 100, 120 को 2 पे किया तो 60, 18 को किया तो 9। अब ये 2 वैसे, ये 100 परफेक्ट स्केयर है 10 का, और 9 भी परफेक्ट स्केयर है 3 का, तो इसका बना लेंगे हम स्ट्रक्चर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। अब ए क्या हमारे पास वो है 100 का है ना, हमने बनाना, तो वो आएगा 10t, और 9 3 का स्केयर होता है। इधर पहली रकम 10t और दूसरी रकम 3। अब देख लेते हैं, 10 का स्केयर 100 t स्केयर, 2 का 10 से किया 20, 20 को 3 से करेंगे 60 माइनस 60, 3 का स्केयर 9, तो ये आ जाएगा 2 वैसे हमारे पास। इसका हम फार्मूला कर देंगे बंद, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, तो आ जाएगा a 10t माइनस b 3 का होल स्केयर। अब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजल ले लेंगे, तो स्केयर रूट 200t स्केयर माइनस 120t प्लस 18 प्लस माइनस 2 इंटू 10t माइनस 3 का होल स्केयर। ये स्केयर रूट से कैंसिल। अब प्लस माइनस अंडर रूट 2 लैदा, और ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर आ जाएगा बाहर। और दूसरा हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, हम लैदा कर सकते हैं, अंडर रूट 2 लैदा कर दो और 10t माइनस 3 का स्केयर लैदा कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2 वैसे जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6th पार्ट जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, इसमें भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कॉमन लेंगे, 2 पे भी जा रहे हैं 10 पे भी जा रहे हैं, 2 पे लेंगे 20, वो फिर नहीं परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 10 पे लेते हैं कॉमन, 10 कॉमन लेंगे तो 40 को 10 पे डिवाइड करेंगे 4x स्क्वायर, 120 को करेंगे 12x, 90 को करेंगे 9। अब 4x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, 9 है 3 का, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर है ना, तो ये 2x का होगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर, 9 है ये होगा 3 का, इधर आ जाएगी पहली रकम 2x और इधर आ जाएगा 3। अब देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 दा 4 4 3 दा 12x, 3 का स्क्वायर 9। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो वो होगा a 2x प्लस b 3 का होल स्क्वायर, 10 वैसे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जैसे ले लेंगे, प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस अंडर रूट 10 वैसे आ गया, और 2x प्लस 3 अलहदा हो गया क्योंकि ये काट के बाहर आ जाएगा, तो 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90 का जो स्क्वायर रूट है वो है प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू अलहदा 2x प्लस 3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय डिवीजन मेथड। अब दर्ज झील जुमलों का जज़रुल मुरब्बा बजरिया तकसीम मालूम करें। अब एक ही है रकम, 2 टर्म्स नहीं है हमारे पास एक टर्म में, तो वो हम लिख लेंगे अंदर 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब कौन सी 2 रकमों को मल्टीप्लाई करें कि 4x की 4 बने या उससे छोटा, तो 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 दा 4x स्क्वायर x की 4, प्लस का आएगा, प्लस का साइन चेंज माइनस में, ये 4x की 4 प्लस का 4x की 4 माइनस का कैंसिल, क्या बचा माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9। अब ये जो 2 टर्म्स होंगी ना, इन्हें करेंगे जमा, 2 प्लस 2 4x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर ही रहेगा, जमा कर रहे हैं। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 28x क्यूब बने, तो 4 को करेंगे माइनस 7x के साथ, तो माइनस 7x इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करना है वो ऊपर भी आएगा और साथ भी आएगा, प्लस माइनस माइनस 7 4 दा 28 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की क्यूब, माइनस माइनस प्लस 7 7 दा 49 x इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, माइनस 28x क्यूब प्लस 28x क्यूब कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 49 में से 37 करेंगे तो आएगा माइनस 12x स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस 42x प्लस 9। अब ये तो 4x स्क्वायर था, माइनस 7x माइनस 7x माइनस 14x, इन रकमों को प्लस माइनस करेंगे ना जो भी हमने लिखी है। अब हम इस 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 12 बने, तो वो माइनस 3 के साथ, इधर भी माइनस 3 इधर भी माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस 3 4 दा 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस
14 को 3 से किया प्लस 42x माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9। अब माइनस प्लस में प्लस माइनस में प्लस माइनस में माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कैंसिल प्लस 42x माइनस 42x कैंसिल प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल रिमाइंडर एज 0। अब हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट है उसी मेथड से किया है ना, जो हमारा आंसर आया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 उसके साथ हम लगा देंगे प्लस माइनस, वो हमारा होगा रिक्वायर्ड आंसर। यानी डिवाइड करके जो आंसर आया उसके साथ हम लगा देंगे प्लस माइनस। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 इज प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। उर्दू वालों के लिए भी हमने लिखा है कि इसका जज़रुल मुरब्बा ये है। हमने ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में हम कर रहे हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो इसे हम खुद सोल्व करते हैं। 121 x की 4 माइनस 198 x की क्यूब माइनस 183 x की स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब किन दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करें कि वो आए 121, तो 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है 11 का, तो इधर आ गया 11x स्क्वायर और इधर भी आ जाएगा 11x स्क्वायर। 11 11 121 x स्क्वायर x की 4 प्लस का आएगा ना, तो साइन चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कैंसिल, पीछे बचा माइनस 198 x की क्यूब माइनस 183 x स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। अब ये जो दो टर्म्स हमने लिखी थी ये हो जाएंगी ऐड, 11 और 11 आ गया 22 एक्स स्क्वायर, क्योंकि जमा हो रहा है ना तो इसलिए एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब 22 एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 198 आए, तो इसका सिंपल है 198 डिवाइडेड बाय 22 कर लेते हैं हम, तो 9। तो अगर मैं माइनस 9 एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूं 22 एक्स स्क्वायर को, तो आ जाएगा 198, तो 9 मल्टीप्लाई 22 198 प्लस माइनस माइनस 198 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 99 द 81 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस में प्लस का माइनस में। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 183 माइनस 81, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 183 प्लस 81, तो ये आ गया 264 माइनस का बड़ी रकम के साथ माइनस है, प्लस 216x प्लस 144। अब 22 एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x माइनस 18x। अब माइनस 22 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 264 है, तो पहले तो हम ये निकालेंगे ना, 264 डिवाइडेड बाय 22 तो 12। अगर मैं 22 को माइनस 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आएगा 264, तो इधर भी माइनस 12 इधर भी, दोनों तरफ एक रकम ही हम लेंगे। अब माइनस 12 को 22 से करूँगा तो आएगा माइनस 264 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 12 को हम 18 से करेंगे तो आएगा 216 एक्स, माइनस माइनस प्लस 12 को 12 से करेंगे तो 144। अब इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये प्लस में ये माइनस में ये भी माइनस में, ये कैंसिल इसके साथ, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो 0 आ गया। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस माइनस जो आंसर आया 11x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12। पीछे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कैसे लिखना है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस, यहाँ इसका जज़रुल मुरब्बा ये है, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। x की 4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई की क्यूब प्लस वाई की 4, ये लिख लिया हमने। अब किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, x4 है तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का x4, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा माइनस में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब प्लस एक्स स्क्वायर जमा करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई माइनस 10x वाई की क्यूब प्लस वाई की 4। अब 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10x क्यूब वाई बने, तो माइनस 5x वाई से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और साथ आ जाएगा y, क्योंकि y ना 5x वाई, माइनस माइनस प्लस 5 5 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि जो टर्म इधर लिखनी है वो इधर भी लिखनी है। अब इनके साइन चेंज, ये माइनस का प्लस में प्लस का माइनस में, ये दोनों एक जैसे अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की 4।
अब 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5xy जमा होंगे तो माइनस 10xy। अब इस टर्म्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बने, तो वाई स्क्वायर के साथ इधर प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाई को जब प्लस 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 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 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 10xy को वाई स्क्वायर से करूंगा तो आएगा 10x, वैसे y को वाई स्क्वायर से किया तो y क्यूब, प्लस 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 वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया तो y की 4। ये प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में सेम है विद ऑपोजिट साइन, ये कैंसिल, ऑपोजिट साइन सेम कैंसिल, ऑपोजिट साइन सेम कैंसिल, तो रिमाइंडर आया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका जज़र नंबर आ गया ये, हम प्लस माइनस साथ लगा देंगे, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 4x की 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। अब ये लिख दिया 4x 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। किन दो रकमों को मल्टीप्लाई करने से 4x की 4 बन रहा है, तो 2x के 2 2 द 4x स्क्वायर x की 4 प्लस प्लस प्लस, अब प्लस का साइन चेंज होगा माइनस में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ये सारी रकम एज इट इज माइनस 12x की क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। इन दोनों टर्म्स को करेंगे जमा, 2 प्लस 2 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 12 बने, तो माइनस 3x इधर भी और माइनस 3x इधर भी, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9x इंटू x स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, माइनस का 12x क्यूब प्लस का कैंसिल, प्लस 37x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 37 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 28x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49 एज इट इज। 4x स्क्वायर माइनस 3x इन्हें करना जमा, तो माइनस 6x। अब 4x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 बने x स्क्वायर, तो इधर प्लस 7 इधर भी प्लस 7, प्लस 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 7 4 द 28x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7 6 द 42x प्लस 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 7 7 द 49। इनके साइन चेंज करेंगे, ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस का तो माइनस में, सेम है ऑपोजिट साइन कैंसिल, माइनस प्लस सेम रकम कैंसिल, प्लस माइनस सेम रकम कैंसिल, रिमाइंडर आया 0, तो लिहाजा इसका स्क्वायर रूट आया, जज़र मुरब्बा आया प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, एन इन्वेस्टर रिटर्न RX इन रुपीज आफ्टर इन्वेस्टिंग द x 1000 रुपीज इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये उसने इक्वेशन दी है हमें, RX इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल डेट रिटर्न इन जीरो रिटर्न, यानी कुछ रिटर्न नहीं हमने किया, यानी जो RX है ना वो 0 रख लेंगे। उर्दू में x 1000 रुपये की सरमायाकारी के बाद, यानी हज़ारों में उसने सरमायाकारी की है, सरमायाकारी की वापसी RX रुपए में 2 दर्जी जुमला, ये उसने इक्वेशन दे दिया। तजदी करें और सरमायाकारी की सतह मालूम करें जिसके नतीजे में सिफर की वापसी होती है, यानी 0 है, किन वैल्यू पे 0 आंसर आएगा। तो एज गिवन जैसा कि उसने हमें दिया इक्वेशन लिख लेंगे, RX इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। फिर उसने कहा रिटर्न 0 आए, तो इसका मतलब RX किसके बराबर आएगा 0 के, तो RX की जगह आ गया 0 इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। इन्हें उठाएंगे इधर ले जाएंगे, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, ये प्लस के इधर आएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कर देंगे हम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इन एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8x स्क्वायर आएगा। दरमियान वाली रकम को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 6 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 8x स्क्वायर बने, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 माइनस 6 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8x x स्क्वायर, तो प्लस 8 आ गया। तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन ठीक, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में है, ये भी गवाही देता है कि फैक्टराइजेशन ठीक है। तो x माइनस 4 लिया कॉमन, x माइनस 2 आ गया। अब x माइनस 4 अलहदा 0 के इक्वल, x माइनस 2 अलहदा 0 के इक्वल, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर आ गया प्लस 4, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया 2 के। तो 2 और 4 ये दो ऐसे नंबर हैं कि अगर हम ये पुट करेंगे तो इसका आंसर जो हमें जो रिटर्न करेगा वो 0 में करेगा, तो हमारा आंसर आया 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनी प्रॉफिट px इन रुपी फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। ये उसने हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दिया, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट वेयर द पॉइंट इज 0। हमने वो निकालना जहाँ पे ये आंसर क्या है 0 है। वो कह रहा है किसी शय की x इकाइयाँ फरोख्त करने से रुपयों में कंपनी का मुनाफा 100 दर्जी जुमला यानी 3 दर्जी दिया गया, मुसावी नुकता मालूम करें जहाँ मुनाफा 0 हो, वो पॉइंट बताएं
जहाँ पे हम वो रकम रखें तो हमारा प्रॉफिट जीरो हो जाए। तो हमने एज गिवन पी एक्स हमें दिया क्यूबिक इक्वेशन है ना, एक्स क्यूब माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125, और साथ हमने उसे कह दिया कि प्रॉफिट क्या होना चाहिए, जीरो। तो पी एक्स आएगा जीरो के बराबर, तो हम पी एक्स की जगह रख देंगे जीरो और ये रकम वैसे। अगर हम गौर करें, ये हमने पीछे देखा भी है, तो इसमें दो परफेक्ट क्यूब हैं, एक एक्स क्यूब और एक 125 है, वो 5 का क्यूब होता है। पहले जीरो को उस तरफ कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 125 माइनस 15x² प्लस 75x इज इक्वल टू जीरो। अब उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं लिखूं फार्मूला, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो जो प्लस वाली वैल्यू हम लैदा कर लेंगे और माइनस वाली पहले लिख लेंगे, प्लस वाली बाद में। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, इसके मुताबिक। अब ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये है x का क्यूब और ये है 5 का क्यूब। अब इधर क्या आ जाएगा, पहली रकम x² और इधर आ गया 5। अब इधर पहली रकम x और दूसरी रकम 5। अब देखते हैं x की क्यूब x, 5 की क्यूब 125, x² x 3 5 दा 15 माइनस 15x, 5 का स्क्वायर 25, उसे 3 से करूंगा 75, उसे x से करूंगा 75x, वही बना ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो ये बराबर होगा a माइनस बी की होल क्यूब के बराबर। तो ये आ गया x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जज़रुल मकब लेने से, तो इधर भी क्यूब रूट आ गया, इधर भी ये क्यूब से कैंसिल, तो x माइनस 5 जीरो, क्योंकि जीरो का क्यूब रूट जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर रूट भी जीरो ही होगा, तो x माइनस 5 आ गया जीरो के बराबर। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू 5। अगर मैं 5 रुपी रखूँ यानी इक्वेशन में 5 रखूँ तो मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा जीरो। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, the potential energy Vx in an electric field vary as a cubic function distance x given as Vx is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x। ये उसने हमें पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी इक्वेशन दे दी है क्यूब की फॉर्म में। डिटरमिन वेयर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, वो पॉइंट निकालो जहाँ ये होगी जीरो। वो कह रहा बरकी मैदान में पोटेंशियल टर्नाई Vx फासला x के साथ दर्जी तफाल के तौर पर मुख्तलिफ होती है, ये इक्वेशन है। मालूम करें पोटेंशियल तवानाई कहाँ सिफर होगी। तो एज गिवन Vx है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, हमने सिफर मालूम करना ना कहाँ होगी, तो Vx क्या आएगा जीरो, तो Vx की जगह जीरो, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x लेंगे कॉमन, 2x स्क्वायर क्योंकि 3x थे ना, एक बाहर आ गया दो अंदर आ गया, माइनस 6, अब x स्क्वायर था, एक बाहर आ गया एक रह गया, प्लस 4। अब इसकी अंदर अब देखें ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई ना, दो दर्जे इसकी कर देंगे फैक्टराइजेशन, 2 और 4 को करेंगे 8 आता है, इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 6 बने और मल्टीप्लाई करने से 8 बने, जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया अभी। तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4। अब 2x स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन आ गया 2x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2, क्योंकि 2 भी कॉमन आ गया, 2x से एक कॉमन आ गया, एक अंदर आ गया, 4 को 2 पे करेंगे 2x कॉमन आ गया, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस 2, माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, माइनस 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा x, 4 को 2 पे करूंगा तो 2, दोनों सेम आ गए, फैक्टराइजेशन ठीक, तो x माइनस 2 लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब तीनों को अलहदा हम जीरो के इक्वल कर देंगे, x इज इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, एक x जीरो आ गया, एक 2 आ गया, ये माइनस को उधर गया प्लस का, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा डिवाइड, 2 1 दा 2, तो x आ गया 1। तो जो हमारे आंसर आए हैं 0 1 और 2 आए हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर इन्हें मैं रखूंगा तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, सिफर, वो है 0 1 और 2 जो हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 4.4 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in a structural engineering the deflection yx of a beam is given, yx is equal to 2x square minus 8x plus 6, this equation gives the vertical deflection at any point x along the beam, find the point of zero deflection। वो कह रहा साख्ती इंजीनियरिंग में शहतीर का इनहराफ ये है, ये इक्वेशन दे दी, उसने कहा कि बताएं कि वो नुक्ता जहाँ पर उमूदी इनहराफ हो, यानी सिफर इनहराफ के निकात हमने बताने हैं। तो एज गिवन yx 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, और हमने जीरो बताना ना कहाँ आएगा, तो yx की जगह क्या आ जाएगा जीरो, जीरो डिफ्लेक्शन बतानी, तो yx की जगह आ गया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन कर देंगे जो आगे की है। अब 2 को 6 से करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू किया प्लस 12, इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 8 बने, मल्टीप्लाई करने से प्लस 12 बने, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8 माइनस 8, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 6 2 12 x x x स्क्वायर,
इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x, 2x कॉमन लिया तो x बचा, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3x तो कॉमन आ गया था। इन दोनों में से कॉमन आएगा -2, तो माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो -2 कॉमन लेंगे, ये x आएगा, 6 को 2 पे करेंगे तो आएगा 3 माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब x - 3 सेम था, कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x - 2, x - 3 अलहदा 0 के इक्वल, 2x - 2 अलहदा 0 के इक्वल, ये माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का उधर गया प्लस का 2, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड, 2 1 2, तो x आ गया 1। तो हमारे जो रिक्वायर्ड आंसर है जहाँ पे ये 0 डिफ्लेक्शन देगा वो है 1 और 3, तो x1 x3 ये रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।